Very good morning, beta. In yesterday's lecture, we have completed the formulas related to exercise 11.3 and question number 1 and 2 also. Today, we will start from question number 3 onwards. So, see what is the question? In question number 3, find the Cartesian equation of the following planes. This is the equation of plane in vector form and we have to convert it in Cartesian form. So on putting the value of r as x I cap plus y j cap plus z k cap, I cap plus j cap minus k cap इक्वल्स टू 2, इनकी बेटा डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी x plus y minus z equals to 2. This is the required Cartesian equation of plane. Clear? तो बेटा सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, दोनों पार्ट में x ये r के प्लेस पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखेंगे तो आपका जो फॉर्म होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्टेशियन फॉर्म, है ना. वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. आगे पहुंचेंगे बेटा. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 2x plus 3y equation of plane. What is the equation of plane? 2x plus 3y plus 4z. Equation of plane is 2x plus 3y plus 4z minus 12 equal to 0. We have to find the coordinate of foot of perpendicular drawn from origin to this plane. Suppose करिए there is a plane whose equation is given and we have to find the foot of perpendicular drawn from origin to this plane. We have to find the coordinates of point P. Let's suppose it is x, y, z. ठीक है. अब बेटा OP, DRs ऑफ OP कितने होंगे? जो वेक्टर की इक्वेशन में 2, 3, 4 हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड है, वो DRs किसके होते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल के. और OP इज ऑल्सो नॉर्मल टू द प्लेन. सो DRs ऑफ OP विल बी 2, 3 and 4. So equation of line OP will be x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. X minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c. तो वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 z1 is 0 0 0 and a b c are the DRs of the line 2, 3, 4. So x minus 0 upon 2, y minus 0 upon 3, z minus 0 upon 4. इसको लैम्डा के इक्वल लेट कर लिया तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा, देन x इक्वल्स टू 2 लैम्डा, y इक्वल्स टू 3 लैम्डा एंड z इक्वल्स टू 4 लैम्डा. सो पॉइंट P क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा. Now this point P also lies on the given plane. So it will satisfy the given equation plane. Point P lies on plane. This implies that रख देंगे बेटा x y z के प्लेस पे ये वैल्यूज इस प्लेन में 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा minus 12 equal to 0.
4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इक्वल टू 12, 29 लैम्डा 12, तो लैम्डा की वैल्यू 12/29 लैम्डा आ गया बेटा। लैम्डा आ गया तो x कितना हो जाएगा 2 इंटू 12/29, 24/29। y इज 3 लैम्डा 3 इंटू 12/29, 36/29 and z is 4 lambda 4 into 12/29, 48/29. So coordinates of foot of perpendicular कितना हो जाएगा 24/29, 36/29, 48/29. This is the answer. Clear beta? Come to the question number 5. Find the vector equation of vector and Cartesian equation of planes passing through this point and normal to the vector this. मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है, उससे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप, और नॉर्मल वेक्टर भी आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, क्या फॉर्मूला था? इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म में बेटा, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, आर माइनस ए कितना आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 की कैप डॉट एन इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस की कैप इक्वल टू 0. दिस इज द वेक्टर फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल टू 0. ए बी सी आर द DRs ऑफ नॉर्मल 1 1 minus 1 and x1 y1 z1 is the point 1 0 2 minus 2. So a 1 x minus x1 1, b 1 y minus y1 0, c minus 1 z minus z1 minus 2 equal to 0. Then x minus 1 plus y minus z minus 2 equal to 0. X plus y minus z equal to 3 is the required equation of plane. ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या करेंगे अब, जो सेकंड पार्ट है वो अपने आप करेंगे, सेम पार्ट है बिल्कुल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या दिया हुआ देखिए, दे आर 3 पॉइंट्स, है ना, 3 पॉइंट दिए हैं और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो बेटा ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं, तो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, इनके पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे पॉइंट्स के। ठीक है, कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सेकेंड 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप minus 5 k cap, and third one minus 4 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap. ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका? ए बी सी वेक्टर है। अब हमने इक्वेशन पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। लेकिन बेटा बस वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर होने चाहिए। तो हम चेक कर लें कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नॉन कॉलिनियर हैं। तो उसके लिए पहले वेक्टर ए बी निकाल लें, है ना, बी माइनस सी करके, फिर वेक्टर बी सी निकाल लें सी माइनस बी करके। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 सेम आ जाए तो पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है, मतलब पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। और अगर
ना आए तब आपके पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है, नॉन कॉलिनियर है तो फॉर्मूला क्या होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन का? इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। बस इन पॉइंट्स को बेटा चेक कर लेना पहले कि ये पॉइंट जो है ये कॉलिनियर पॉइंट तो नहीं है। अगर कॉलिनियर पॉइंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स विल बी देयर, है ना। सो नो नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, नहीं फाइंड कर सकते हैं। और अगर पॉइंट्स आपके नॉन कॉलिनियर हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द intercept cut off by the plane 2x plus y minus z equals to 5. We have to find the intercept cut off on axis. So firstly we have to convert this equation into intercept form, है ना। तो intercept form में convert करने के लिए equal to में 1 आता है। intercept form क्या है? x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1। ये intercept form होती है। क्या करेंगे बेटा? इसको कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ऑन डिवाइडिंग बाई 5, ऑन डिवाइडिंग बाई 5 से डिवाइड कर दें तो 2x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 माइनस z अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 5। ये तो कट के हो जाएगा बेटा 1। और इसको x अपॉन 5/2 प्लस y अपॉन 5 प्लस z अपॉन माइनस 5 equals to 1. Now on comparing this equation with x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1, we get a 5/2, b 5 and c minus 5. So intercepts are 5/2, 5 और -5। ठीक है बेटा, these are the intercepts. Question number 8. Find the equation of plane having intercept 3 on y-axis and parallel to z plane. So equation of plane parallel to ZOX plane and having intercept 3 on y-axis is y equals to 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, जेड एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन y इक्वल टू 3 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज प्लेन्स। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कल आपको, क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन सबसे शुरू में लिखें, जो प्लेन्स दिए हुए हैं उनका इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स आर, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन क्या है? 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 एंड सेकेंड वन x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 2। और ये भी क्या रखा है? दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 to 1। कौन सा प्लेन? जिसका इक्वेशन में फाइंड करना है। तो बेटा ध्यान रखें, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स इज, क्या होगी? पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन 3x माइनस वाई प्लस 2z
plus lambda into second equation of plane x plus y plus z equals to d1 plus lambda d2. ठीक है, ये इसको कंबाइन कर लें, 3 प्लस लैम्डा एक्स प्लस -1 प्लस लैम्डा वाई प्लस 2 प्लस लैम्डा जेड इक्वल्स टू 4 प्लस 2 लैम्डा. ठीक है. नाउ दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2, 1. दिस प्लेन is passing through 2, 2, 1. This implies that ये रखें इसमें 3 प्लस लैम्डा इंटू 2 -1 प्लस लैम्डा इंटू 2 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 लैम्डा. कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 लैम्डा -2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 4 प्लस 2 लैम्डा. ये 2 लैम्डा कैंसिल करें बेटा, पहले 2 लैम्डा और लैम्डा 3 लैम्डा, 2 से 2 भी कैंसिल करें, 6 उधर पहुंचा दें. कितना आ गया 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4 माइनस 6. लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3. So in putting the value of lambda in equation number 1, 3 minus 2/3 x minus 1 minus 2/3 y plus 2 minus 2/3 z equals to 4 plus 2 into minus 2/3. LCM 3 ले लें तो 7/3 x minus 4 minus 2 minus 6/3 y plus 6 minus 2 4 z equals to 12 minus 4 8/3. तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा. मैंने 3 डायरेक्टली कैंसिल कर दिया बेटा एलसीएम लेकर के. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. क्लियर है. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ये भी बेटा इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर ही. तो देखेंगे इसको भी ध्यान से. ठीक है, क्या दिया हुआ है. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of these two planes. So equation of given planes are, equation of given planes are, क्या दी हुई है, दिया हुआ है वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा. एक मिनट, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है आपको वो इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, इक्वल टू 7 दिया हुआ है ना. एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of given planes is, वेक्टर फॉर्म में लिखना है इस बार. तो r डॉट n1 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा n2 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2. ठीक है, r डॉट कितना 2 प्लस 2 लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा j कैप प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा
के कैप इक्वल्स टू 7 + 9 लैम्डा। ये बेटा इक्वेशन आ जाएगी अगर लैम्डा की वैल्यू रख दी जाए इसमें, है ना। नाउ दिस प्लेन is passing through the point, किस पॉइंट से पास हो रहा है 2,1,3, तो पास करा दें कैसे xi + yj + z के रख दें, या 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप रख दें वेक्टर आर के प्लेस पर, है ना, और डॉट कर दें इसकी 2 + 2 लैम्डा i कैप 2 + 5 लैम्डा j कैप -3 + 3 लैम्डा k कैप इक्वल्स टू 7 + 9 लैम्डा से। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करें तो 2 × 2 + 2 लैम्डा i कैप गायब हो जाएगा बेटा, प्लस 1 × 2 + 5 लैम्डा प्लस 3 × -3 + 3 लैम्डा इक्वल्स टू 7 + 9 लैम्डा। कितना हो जाएगा 4 + 4 लैम्डा प्लस 2 + 5 लैम्डा -9 + 9 लैम्डा इक्वल्स टू 7 + 9 लैम्डा। 9 लैम्डा कैंसिल करें, 4 5 9 लैम्डा, और ये 4 to 6 ये -3 इक्वल टू 7। एक बार और देख लें बेटा ठीक से, है ना। क्या आ रहा है कि आपका जो इक्वेशन था क्या था, ये 2i + 2j - 3k और 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। ठीक है, कंबाइन किया तो 2 + 2 लैम्डा i कैप 2 + 5 लैम्डा j कैप -3 + 3 लैम्डा k कैप, इधर 7 + 9 लैम्डा। अब मल्टीप्लाई की इनकी, पॉइंट दिया होता 213 तो 213 रख दिया हमने। अब 2 + 2 लैम्डा की 2 से, 1 की 2 + 5 लैम्डा से, और 3 की -3 + 3 लैम्डा से, तो ये 4 + 4 लैम्डा 2 + 5 लैम्डा और -9 + 9 लैम्डा इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा चल ही रहा है हमारा। ये 9 लैम्डा कैंसिल, 4 और 5 9 लैम्डा, 4 to 6 -9 -3, सही है बेटा। तो 9 लैम्डा इक्वल्स टू 10, तो लैम्डा की वैल्यू 10/9। लैम्डा 10/9 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, क्या हो जाएगा बेटा r डॉट 2 + 2 × 10/9 i कैप 2 + 5 × 10/9 j कैप -3 + 3 × 10/9 k कैप इक्वल्स टू 7 + 9 लैम्डा 10/9। तो सब में एलसीएम ले लें 9, कितना हो जाएगा 18 और 20 38/9 i प्लस 10 और 50 सॉरी 18 और 50 68/9 j कैप और 27 - 30 3/9 k कैप इक्वल्स टू 63 और 90 153/9। ये 9 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, कितना हो जाएगा r डॉट 38 i कैप प्लस 68 j कैप प्लस 3 k कैप इक्वल्स टू 153। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है बेटा, ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन आपका ये, इसमें भी ऐसे निकालना जैसे 9th क्वेश्चन किया था, वहाँ पर तो पास कराया था पॉइंट से, यहाँ पर एक और प्लेन दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो जो आपका यहाँ प्लेन आएगा और जो आपका ये प्लेन दिया हुआ है थर्ड वाला, इनके डीआर्स की प्रोडक्ट 0 रख देंगे, क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बिटवीन द टू प्लेन्स। तो बेटा प्लेन के बीच का एंगल आपका डिलीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। 13 में
in each of the following cases determine whether the given planes are parallel or perpendicular and the case they are neither, find the angle between them. चेक करना है कि ये प्लेन जो गिवन है पैरेलल है परपेंडिकुलर है. अगर पैरेलल है तो पैरेलल बताना है, परपेंडिकुलर बताना है. और अगर नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर कंडीशन आए तो आपको उनके बीच का एंगल फाइंड करना है. एंगल डिलीट हो गया है तो बस सिर्फ आपको चेक करना है कि पैरेलल है परपेंडिकुलर है. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन्स क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल्स टू -30 एंड 3x माइनस वाई माइनस 10z इक्वल्स टू -4 है ना. तो हेयर ऑन कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1z equals to d1 है ना, and a2x plus b2y plus c2z equals to d2. तो a1 7, b1 5, c1 6, a2 3, b2 -1, c2 -10. ठीक है. तो पहले चेक करते हैं a1 a2 वाली कंडीशन. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 चेक करते हैं. देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना है 21 माइनस 5 माइनस 60 नॉट इक्वल टू 0. 0 नहीं आ रहा है ना. दूसरी कंडीशन चेक करें अब. a1 अपॉन a2 कितना आएगा, a1 अपॉन a2 7/3, b1 अपॉन b2 5/-1, c1 अपॉन c2 6/10 -10 है ना. तो ऑल्सो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 implies that planes are neither parallel nor perpendicular. और तो एंगल निकालना है, एंगल आपको निकालना नहीं है क्योंकि ये डिलीटेड है. तो इस तरीके से बेटा इसके पार्ट्स करने हैं आपको. ठीक है, करेंगे आप अपने आप. कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग प्लेन. तो बेटा मैं इसका बी पार्ट ले रहा हूँ. ए पार्ट तो 0 0 0 सही है. 3 -2 और 1 पॉइंट है और इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x minus y plus 2z equals to -3. तो on comparing it with, किससे कंपेयर कर लें, ax plus by plus cz equal to d से. तो here a 2 b -1 c 2 d -3. So perpendicular distance of point 3 - 2 1 from given plane is क्या d equals to ax1 plus by1 plus cz1 minus d upon under root a square plus b square plus c square. वैल्यू पुट करें. a x1 b y1 c z1 c
Z1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना हो गया? 6 + 2 + 2 + 3 और नीचे अंडर रूट में 4 4 8 और 9। कितना आया? 6 3 9 4 13 13/3 यूनिट्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बेटा। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप देखने हैं आपको, मिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम शुरू करेंगे आपकी एक्सरसाइज 13, मतलब चैप्टर 13 विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, न्यू चैप्टर है ना। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।